चलिए बढ़ेंगे आगे। वहीं चंडीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 1857 के संग्राम में हरियाणा के वीरों की गाथा नाटक मंचन के जरिए प्रस्तुत की गई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित करके किया और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 75 साल हमारे देश की आजादी को हो चुके हैं और इस साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि देश की आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे वीरों ने अपनी शहादत दी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में नाटक का मंचन कराया जाएगा। इस नाटक में 1857 की क्रांति में हरियाणा की भूमिका को दर्शाया गया है। ऐसे नाटक युवा पीढ़ी को आजादी की भावना से जोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो वर्ष है, जो 75 वर्ष हमारी आजादी को हो गए हैं, अमृत महोत्सव इस रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। और ये अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आज की शाम वीरों के नाम जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो ये याद कराता है हमको अपने देश के इतिहास के बारे में। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया इस देश की आज़ादी को लेने के लिए। यहाँ चाहे शक हो, हूण हो, कुषाण हो, मुगल हो, कितने ही हमलावर अपने देश पर लगातार आए, लगातार उन्होंने मुकाबला किया। और विशेष बात यह है कि भले वो सारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उसका मुकाबला ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत की, खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आजादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आजादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आजादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। और ये 1857 की जो क्रांति है, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन सत्य यह है कि मेरठ में जब मंगल पांडे के बारे में जो कहा जा रहा है, उस से पहले ये क्रांति की ज्वाला भले एक छोटे चिंगारी के रूप में शुरू हुई, ये अंबाला से शुरू हुई थी। उससे 9 घंटे पहले अंबाला में चिंगारी शुरू हुई और फिर मेरठ में ज्वाला बनी। उत्तर भारत के अनेक शहरों में अंग्रेजों को एक प्रकार से चने चबाए गए। कोई भी ऐसी युद्ध जो होता है, क्रांति जो होती है, जब देश प्रेम से ओतप्रोत जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक चिंगारी जब होती है, उसका परिणाम हम ये ना देखें कि वो आजादी मिलने में हमको सफलता नहीं मिली, हमारी हार हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि उस बीज को जब बोया गया तो उसका परिणाम जो है वो जब मिलता है तो उसका भी अपना एक योगदान होता है। लोहे को काटने के लिए लोहार अगर 50 चोट मार करके उस लोहे को काटता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि 50वीं चोट पर लोहा कटा है। पहली चोट का भी असर होता है, दूसरी का भी होता है। उन जो 49 जो चोटें होती हैं, लोहार जो मारता अपने हथौड़े से, उनका अपना महत्व होता है। अगर ये 49 नहीं होती तो 50वीं कभी आती ही नहीं। तो उस क्रांति का ये परिणाम हुआ, कम से कम एक परिणाम सब देखते हैं। उससे पहले अंग्रेज का फुल फ्लेज राज नहीं था यहाँ। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया का एक्ट पास हुआ इंग्लिश पार्लियामेंट में। उसके बाद उन्होंने यहाँ व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करते करते यहाँ देश में कुछ इलाकों में कॉलोनीज बना करके धीरे धीरे राज बढ़ाते बढ़ाते 1857 में बहुत बड़े भाग पर ईस्ट इंडिया का राज हो गया था। लेकिन 1857 की उस ताकत को जब अंग्रेज ने देखा
तो उन्होंने ईस्ट इंडिया को विड्रा करके फुल फ्लेज, जिसको कहना चाहिए अंग्रेजों का राज उस समय आया। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन था। यहाँ के देश की ताकत, शक्ति, क्रांतिकारियों का बलिदान, उसमें चाहे राजा नारसिंह का बलिदान रहा हो, चाहे राव तुलाराम का बलिदान रहा हो, कितनी रियासतें उस समय अंग्रेजों का उनके साथ सीधा सीधा युद्ध हुआ। तो मेरा कहना है कि हम जो उस आजादी की राह पर चले लगातार, फिर यहां देश की आजादी के लिए एक नरम दल बना, एक गरम दल बना। महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, अहिंसावाद का आंदोलन। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी शक्ति खड़ी की और आगे चल करके हरियाणा के नौजवानों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, देश की आजादी प्राप्त की। आजादी के बाद भी इस देश की रक्षा, चाइना का युद्ध हो, रेजांगला का, चाहे 1965 की भारत पाक की लड़ाई हो, 1971 की भारत पाक की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, इन सब में हरियाणा का नौजवान बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा। श्रेय जाता है हरियाणा की जमीन को कि आबादी भले ही हमारी 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा का वीर देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता है। तो इस श्रेय को हम एक प्रकार से इससे गौरवान्वित हैं, इसको हम सैल्यूट करते हैं। और मैं समझता हूँ आज का ये जो 1857 की क्रांतिकारी नाटक, ये एक नए स्वरूप में बनाया गया है और जिसका जो स्वरूप खड़ा किया है हमारे निर्देशक चाइनीज गिल के द्वारा,